अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो कि मीन होते हैं। अब ऐसे जो लोग होते हैं ना, बेसिकली ये काइंड नहीं होते हैं। मतलब अजीब तरीके से बिहेव करते हैं लोगों के साथ, बुरी तरह बात करते हैं। उसके अलावा डिसीविंग भी होते हैं, मतलब अजीब तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं। मतलब पर्सनल डिटेल्स शेयर कर देते हैं, बुराइयां करते हैं, आपको हमेशा गलत रास्ता दिखाते हैं, बिला वजह जो है हर वक्त आपको टॉन्ट करते रहते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मीन लोगों में होती हैं। अब ऐसे लोगों का ये है कि आप उनको अपनी ज़िंदगी में से निकाल नहीं सकते। किसी ना किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको फेस करना ही पड़ेगा। हो सकता है आपके बहुत क्लोजेस्ट रिलेशंस में हो सकता है वैसे बाहर हो, लेकिन आपको फेस तो करना पड़ेगा उनको। अब ऐसे जो लोग होते हैं उनके साथ आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिस्क्लोज कर देते हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, आपकी पर्सनल डिटेल्स को। आपकी प्राइवेसी का उनको कोई ख्याल नहीं होता। अब ऐसे लोगों का क्या है, इनका दिमाग असल में ना बंद होता है, अनयील्डिंग होते हैं, मतलब चेंज नहीं करना चाहते अपने माइंडसेट को। अब एक अपने दिमाग में कुछ एजम्पशंस बनाई हुई हैं, कुछ बिलीव्स बनाए हुए हैं, उन्हीं को पकड़ के बैठे हुए हैं। एक्चुअल इंसान जो होता है वो चेंजिंग होता है, उसको पता होता है। इंटेलिजेंट बंदा जो होता है उसको पता होता है कि हर चीज़ एक पर्सपेक्टिव, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और हर चीज़ को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। तो इंटेलिजेंट बंदा इस चीज़ को समझता है, लेकिन मीन लोगों को ये बात समझ नहीं आती। अब ये बात जो है ये बहुत ऑब्जर्व करने वाली है कि एक्चुअली जो मीन लोग होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ है तो मीन है, वो हर किसी को तंग करते हैं। वो जो क्लोजेस्ट रिलेशन वाले होते हैं उनको भी तंग करते हैं, वो और दोस्तों को भी तंग करते हैं। वो हर तरह से ही मीन होते हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो एक ही एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में मीन है, वो हर तरह से मीन है। अब ये जो मीन लोग हैं इनसे डील करना ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप इनसे डील नहीं कर पाते हो तो आप फ्रस्ट्रेट होते हो। ज़ाहिर है, अब अगर आपकी मजबूरी है किसी बंदे के साथ होना जो कि मीन है, तो वो एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन आपकी और जगहों पे निकलती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत कॉमन चीज़ है कि आपका बॉस अगर दिन रात मतलब आपका टॉर्चर करता है मेंटली, मतलब आपकी जॉब पे, तो उसका जो एंगर है, उसकी फ्रस्ट्रेशन है, वो आप अपनी फैमिली पे निकालते हो, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। तो इनसे डील, ऐसे लोगों से डील करने का तरीका निकालना ही चाहिए और इनसे करना ही चाहिए डील, क्योंकि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इसमें एक और पॉइंट ये है कि अगर आप इनसे डील नहीं करोगे ना और आप इनको कंट्रोल दे दोगे, तो फिर आप भी एक टाइम बाद उनकी तरह ही बनने लग जाओगे। क्योंकि इंसान का क्या है, ये चीज़ बहुत ही नेचुरल है, जिस तरह के लोगों में रहता है वैसे ही बन जाता है। तो उसकी नेचुरल स्टेट ख़त्म हो जाती है एक टाइम के बाद। क्योंकि अब मीन लोगों का क्या है कि ये एक टाइम के बाद आपकी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, आपकी स्टेट ऑफ माइंड को, आपके वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को। आप इनके साथ रहते हो तो फिर ये ऐसे ही करते हैं, और ये चीज़ बढ़ती ही जाती है, फिर कम नहीं होती। अब मीन लोगों का क्या है, इनसे आपको compete नहीं करना है, यानी इनके साथ फाइट नहीं करना है। क्योंकि आपके साथ कोई मीन होता है, आपके साथ बुरा बिहेव करता है, आपके साथ अनकाइंड होता है, और आप फाइट करना शुरू कर दो, आप रिटेलिएट करना शुरू कर दो, तो वो उसको आपकी कमज़ोरी समझेंगे और वो और ज़्यादा फिर आपके साथ बुरा बिहेवियर करेंगे। मतलब वो फिर जो है ना, कहते हैं ना कि चाबी, आपको चाबी लगाते रहेंगे वो बार बार, और आपको गुस्सा आता रहेगा हर बार। अब मीन लोगों के साथ आपको क्या करना है कि आपको अपने माइंड को ओपन रखना है। इसको इमोशनल लेवल पे कभी नहीं देखना, बल्कि लॉजिकल सेंस में देखना है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके साथ मीन हो रहा है तो वो आपके अपने बेनिफिट के लिए। जैसे कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है, कि आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है कंस्ट्रक्टिवली, आपको ये कह रहा है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये तरीका ठीक है, तो आप उसको क्वेश्चन करो उस टाइम के अंदर। तो आपको पता चलेगा, हो सकता है कि वो आपकी एक बहुत बड़ी वीकनेस हो जिसको वो ओवरकम करने की बात कर रहा है, तो वो आपको करना चाहिए। वो चीज़ आपको बिल्कुल सीरियसली लेनी चाहिए उस टाइम पे। लेकिन अगर कोई डिस्ट्रक्टिवली आपको इम्पैक्ट कर रहा है, यानी कि आउट ऑफ जेलिसी, या आप बहुत आगे जा रहे हो ज़िंदगी में, तो इसलिए आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो वो चीज़ तो गड़बड़ है। वहाँ पे आपको फिर उनसे दूर रहना है। अब ये भी डिपेंड करता है कि ये बंदा जो है, जो आपके साथ मीन हो रहा है, ये आपके, मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में, ये कौन है बेसिकली। ये आपके कोई क्लोज रिलेशन में है, या आपका कोई दोस्त है, या वैसे ही कोई बंदा है। अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको आप अवॉइड कर सकते हो तो फिर तो अवॉइड करना बेस्ट है।
वहाँ पे साइलेंस काम आएगा। साइलेंस जितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना सामने वाले के दिल में, उतना बोलना, ऊंचा ऊंचा बोलना, एंगर दिखाना नहीं कर सकता। बल्कि आप जब खामोश रहना शुरू कर दोगे ना, तो हो सकता है कुछ दिन बाद वो आपसे पूछें कि यार आप इतने खामोश क्यों हो, बात नहीं करते हो। उनको आप ये साफ बोलो कि भाई आपको पता है मैं क्यों खामोश हूँ, तो आप बच्चे ना बनो, ठीक है ना। आपको पता है मैं खामोश क्यों, आप इस तरह का बिहेव करते हो मेरे साथ, अगर आप ऐसे ही बिहेव करोगे तो मैं फिर यही रवैया रखूँगा आपके साथ। लेकिन अगर कोई क्लोज रिलेशन वाला आपके साथ ये कर रहा है, मतलब कोई ऐसा है जो आपके रिलेशन में है और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, वहाँ पे तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। फिर कुछ ना कुछ तो बोलो उसको। फिर चुप रहने से नहीं होगा, क्योंकि चुप रहोगे तो वो और फ़ायदा उठाएगा इस चीज़ का। वहाँ तो बोलो, कुछ ना कुछ तो बोलो। कोई ना कोई वीक पॉइंट हर किसी की ज़िंदगी में होता है, तो कोशिश करो उसको टैप इन करो वहाँ पर। तो अब ये डिपेंड करता है, ये चांस पे होता है। हो सकता है वो उस वक्त एंग्री हो जाए, तो जब वो आपको एंग्री होकर कहे कि ये क्या बात कर रहे हो, तो आप भी तो कर रहे हो मुझे एंग्री। तो ये एक इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है। अब उस जगह पे आप उसको बोलो कि आपने मुझे मीननेस का टीका लगाया, तो देखो अब मैं भी आपको ये टीका लगा रहा हूँ। वैसे अगर लोग आपके साथ मीन हो रहे हैं तो इस चीज़ को आप एज मोटिवेशन भी यूज़ कर सकते हो, एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हो। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप और ज़्यादा मेहनत करो, और ज़्यादा डिलीजेंस से उस काम को करो, तो आपकी और ज़्यादा रिजल्ट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हर चीज़ का वही बात है, प्लस माइनस होता है। इसको आप नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हो, उससे आपके अंदर क्या होगा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। हो सकता है आपके काम पे इफेक्ट आए उस चीज़ का, आपका काम सही तरह ना हो पाए। हो सकता है आप उस एंगर और फ्रस्ट्रेशन को सही तरह से यूज़ कर लो, तो आप अपने काम में वो सारा गुस्सा निकाल लो, तो वो एक आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। कई लोग तो जो आपके साथ मीन हो रहे होते हैं ना, वो तो बेचारे खुद अंदर से दुखी होते हैं। वो उनकी कुछ सैडनेसेस होती हैं और वो आपके थ्रू एस्केप कर रहे होते हैं उन सैडनेसेस को। तो कई बारी तो अब वो डिपेंड करता है कि वो लेवल क्या है, लेकिन कई बारी उनको सीरियसली भी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। हमें भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छी तरह बिहेव करें, काइंडली बिहेव करें दूसरों के साथ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी बात उस बंदे को बहुत बुरी लग जाए। और इसकी जो पावर है ना, ये आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कितनी ज़्यादा है। किसी का दिल दुखाना मतलब बहुत ही बुरी चीज़ है ये, और ये शुरू में ही आपका रिलेशनशिप ख़त्म कर देती है ना। अगर आपने एस्टेब्लिश भी करने हैं रिलेशनशिप्स, कोई दोस्ती यहाँ बनानी है, तो वो फर्स्ट पॉइंट ही टर्न ऑफ हो जाता है जब आप मीन हो जाते हो किसी के साथ। वो कहता है यार ये तो फारिग आदमी है, इसके साथ तो दोस्ती करके फ़ायदा ही नहीं है। तो ऐसा होता है अक्सर। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।